नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। मध्य प्रदेश में आज सरकार का बहुआयामी एक्शन देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेत खलिहानों तक पहुंचकर गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करते नजर आए। तो राजधानी भोपाल में किसान कल्याण के लिए डिजिटल पहल और संस्थागत मजबूती के लिए बड़े फैसले भी लिए गए। किसान हेल्पलाइन, डैशबोर्ड, फैक्स महाअभियान और कृषि कार्यशालाओं के जरिए सरकार ने साफ किया, फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि क्रियान्वयन पर भी है। वहीं महेश्वर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की विरासत और जल संरक्षण का संदेश भी गूंजा। कुल मिलाकर आज का दिन एक्शन, विजन और परंपरा के संगम के रूप में सामने आया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर यादव का औचक निरीक्षण, अलर्ट पर उपार्जन केंद्र, कहीं भी उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। किसानों को बड़ी सौगात, 2400 प्लस 125 बोनस, 2525 प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम जोरों पर है, लेकिन क्या धरातल पर किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? इसी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अन्य दाताओं को अपनी फसल बेचने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान सीएम क्या देखेंगे, आपको बताते हैं। पीने के पानी और बैठने के लिए छायादार व्यवस्था, तौल कांटों की पर्याप्त संख्या, अब प्रति केंद्र 6 कांटे, स्लॉट बुकिंग और बारदानों की उपलब्धता, गुणवत्ता परीक्षण के लिए पंखा और छन्ना जैसे उपकरण। सरकार ने दी बड़ी ढील, FAQ मापदंड में बदलाव। चमक विहीन गेहूं अब 50% तक मान्य। सूखड़े दाने सीमा 6% से बढ़ाकर 10% की गई। क्षतिग्रस्त दाने अब 6% तक की छूट। इतना ही नहीं, प्रशासन ने खरीदी की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्लॉट बुकिंग की क्षमता भी 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दिया है, जिसे जिले अपनी जरूरत अनुसार 3000 क्विंटल तक ले जा सकते हैं। अब किसानों को शनिवार को भी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, दाम किसानों को 2585 समर्थन मूल्य और 40 बोनस के साथ कुल 2625 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से अब उन अधिकारियों में हड़कंप है जो व्यवस्थाओं में कोताही बरत रहे थे। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद लो, हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ। क्योंकि इस बार ये बात सही, बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तोल कांटे पे जाए। पहले तोल कांटे 2 लग रहे थे तो 4 करे, अब 6 तोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है कि जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा है। पहले की तुलना में जो आज गेहूँ का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं।
उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने हम सब जानते हैं हिरण्यकश्यप का एक तरह से उसका उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल। अगर आप भी किसान हैं और उपार्जन केंद्र जा रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं पर खुद सूबे के मुखिया की नजर है। जमीन पर उतरा सरकार का एक्शन मॉडल, औचक निरीक्षण से बड़ी जवाबदेही, डिजिटल सिस्टम से किसान को राहत, संस्कृति और जल संरक्षण का संदेश, ग्रीन एनर्जी से विकास को रफ्तार, किसान केंद्र में सरकार एक्शन मोड में। खरगोन और शाजापुर में मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण प्रशासनिक सिस्टम के लिए बड़ा संदेश बनकर सामने आया। कतरगांव और मकोड़ी उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। तौल, कांटे, बारदाना, पेयजल और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जानी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान किसानों से सीधे संवाद कर भरोसा दिलाया गया कि हर दाने की खरीदी होगी और उपार्जन की तारीख बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। यानी निरीक्षण के साथ साथ राहत का निर्णय भी मौके पर ही लिया गया। भोपाल में किसान कल्याण को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। किसान हेल्पलाइन 155253 और डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। अब किसानों को जानकारी और समाधान एक कॉल और एक क्लिक में मिल सकेंगे। ये सिस्टम पारदर्शिता और मॉनिटरिंग को मजबूत करेगा। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए पैक्स सदस्यता महाअभियान भी शुरू किया गया है। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने खुद हेल्पलाइन पर कॉल कर व्यवस्था की जांच की, यानी सरकार सिर्फ लॉन्च नहीं कर रही बल्कि खुद उसकी कार्यक्षमता भी परख रही है। लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए हैं, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है, इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गाँव की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा, इसलिए उस दायरे को कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है, तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास सार्थक ऐप अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यक्रम में किसानों की खुशहाली को लेकर व्यापक मंथन हुआ। कृषि मंत्री एदल सिंह कंशाना ने इसे किसान कल्याण वर्ष बताया, तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 16 विभाग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने किसान की भूमिका को देश के जवान जितना अहम बताया। नदी जोड़ो परियोजनाओं और सिंचाई विस्तार से खेती की तस्वीर बदलने की बात कही। इस कार्यशाला में नीति से लेकर जमीन तक सुधार की रणनीति पर चर्चा हुई, जो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, अभी हमको तो थोड़ा कम मालूम पड़ेगा। मैं अभी राजस्थान की यात्रा पे गया था, जो अपना कोटा लगा हुआ उस तरफ का बेल्ट, और उस तरह के 15 जिलों में हमने हमारी चंबल, पार्वती, कालीसिंध, ये तो नदी हमारे यहाँ से जाती है। हमारा वो डैम गांधी सागर वाला भरा हुआ था, हमको उतना फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन वहां के लोगों को लगा चमत्कार हो गया। राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश को इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने पार्वती कालीसिंध चंबल योजना में हाँ करके हमारे 15 जिलों से पूरे राजस्थान पे बहुत बड़ा एक तरह से पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये जो कल्पना की गई है वाकई ये बहुत अच्छी कल्पना है और इसमें आप सबका सक्रिय योगदान मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फल, फूल, सब्जी, दूध, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, सब प्रकार की दलहन, तिलहन, अन्न, सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को आप सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वर में गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन कार्यक्रम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की विरासत को नमन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आदर्श आज भी शासन की प्रेरणा है। नर्मदा आरती, जल कलश और मिट्टी कलश के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम ने संस्कृति और पर्यावरण के बीच मजबूत संबंध को दर्शाया। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जुड़ाव को भी रेखांकित किया गया। ये पहल विकास के साथ विरासत को जोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमारा उज्जैन हो, इंदौर हो, कई देवस्थान बता सकता हूं, ओंकारेश्वर का वर्तमान का देवस्थान हो, हर एक जगह अहिल्या माता के शिलालेख अपनी उज्जवल गाथा गाते हुए आज भी चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हाँ, सनातन संस्कृति में ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता हुई जिन्हें सदैव हमको गौरवान्वित किया है। चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, जहां नाम जाता, जहां ध्यान जाता है, हर एक जगह अहिल्या माता की तमाम प्रकार की जन सुविधाओं के बलबूते पर, और वो भी वित्त व्यवस्था भी इतनी अच्छी, वो निजी कोष से वो सारा काम कर रही। सरकार की व्यवस्था अलग और ये सिस्टम अलग। देवस्थान पे आस्था होना, श्रद्धा होना, लेकिन राज्य के प्रति भी उतनी निष्ठा होना। और इतना ही नहीं, अपने परिवार को वार दिया। परिवार में मुझे लगता है कि अहिल्या माता का जीवन वास्तव में परमात्मा ने हम सबको उनका क्षण क्षण जीने के समान जो उनने जिया वो हमको जीवन भर आदर्श देता रहेगा। उनका रोल एक आदर्श बहू का, आदर्श माँ का, आदर्श शासिका का, आदर्श योद्धा का, और दान धर्म सहित सब क्षेत्रों में हमारे शासन के प्रत्येक निर्णय से शासन भी गौरवान्वित होना चाहिए और न्यायालय भी गौरवान्वित होना चाहिए। इसलिए वो अहिल्या माता का काल भी आज हम लघु रूप से विशाल दर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हमने सबने देखा, हमारे समाज में हिंदू मुसलमान को तत्कालीन सत्ताधीशों वालों ने कितनी बार लड़ाने का प्रयास किया, भगवान राम के नाम पर भी। लेकिन समाज अगर शासनकर्ता कुशल है, शासनकर्ता की भावना शुद्ध है और शासन करने वाले की नीयत और नीति एक है, तो ये देश क्या दुनिया देख रही है कि भारत अपनी प्रगति भी कर रहा है। भारत अपने तमाम ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों को भी हल कर रहा है जो इतिहास में असंभव से असंभव माने जा सकते। वो असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी है। हमें इस बात का गर्व है। जब भी महाराष्ट्र का याद आता है तो शरीर के अंदर ऐसा लगता है आधा किलो खून बढ़ जाता है, इतना आनंद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महाराष्ट्र की सत्ता महाराज शिवाजी से प्रारंभ होकर के महाराज शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा, सिंधिया, होलकर, तमाम राजघरानों ने पूरे देश के अंदर एक नया समय ला करके दिखाया। और वो उस नए समय के अंदर आज बाबा महाकाल का महालोक और महालोक के अंदर भगवान का त्रिमंजिला मंदिर आकाश की ऊंचाई से बात करता दिखाई देता है। तो महाराष्ट्र की तो देन है, इतना आनंद हमारे अपने प्रत्येक देवस्थान के लिए आता है। उज्जैन के 117 मंदिर अलग अलग स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से हर देवस्थान उस काल में हमारे महाराज सिंधिया महाराज ने बनवाए थे। और उतना ही नहीं, तमाम प्रकार देवस्थानों के अंदर
जितने प्रकार से जो हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया। इसलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तो अलग हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे जुड़वा भाई है, जैसे एक साथ इनका जन्म हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये यात्रा यहाँ समापन हो रही, तो जब हमने अपनी कैबिनेट की थी, कई कामों को हाथ में लिया है। आज अगर थोड़ा सा ये हमारा रचना थोड़ी ऐसी बनी हुई है, नहीं तो यही रोज माँ अहिल्या के नाम पर हम उनका लाइट एंड साउंड शो कराते हुए उनके जीवन का, अतीत का सारा गौरवशाली पृष्ठ इस किले की प्राचीर से सबको बताने का प्रयास करते हैं। यही हमने अहिल्या लोक का भी निर्माण की घोषणा की, उसके टेंडर भी हो गए, ठेकेदार भी आ गए और बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करने वाले, जिसके कारण से अहिल्या माता के उस काल की घटनाओं को हम अपने प्रत्यक्ष रूप से भी अहिल्या लोक बनाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी अहिल्या माता की इस नगरी तक आने जाने के लिए, चाहे इधर ओंकारेश्वर तरफ का रास्ता हो या बड़वाह तरफ का रास्ता हो, इस रास्ते को भी हम 4 लेन बनाने वाले हैं, ताकि 4 लेन के माध्यम से आने जाने का मार्ग सुगम हो जाए। खरगोन में 60 मेगावाट सोलर प्लांट का लोकार्पण ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम है। ये परियोजना न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। वहीं सरकार ने 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी और बोनस के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया है। साथ ही यंत्रीकरण, बीमा और सिंचाई योजनाओं से खेती को मजबूत करने की कोशिश जारी है। यानी विकास और किसान अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास दिख रहा है। आज एक नया इतिहास बना है। अहिल्या माता के ज़माने से होलकर वंश के साम्राज्य में इंदौर की शान बढ़ाने के साथ मालवा और देश भर में अहिल्या महारानी ने सुशासन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में पुनः अहिल्या माता की नगरी महेश्वर के पास मंडलेश्वर से ये सोलर प्रोजेक्ट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करते हुए लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ इसमें 42 करोड़ का बीजीएफ भारत सरकार देगी और देश भर की जनता ने ग्रीन बॉन्ड लेकर के एक तरह से बिजली के मामले में सहभागिता के आधार पर लगभग 50 से 60 करोड़ की बचत इंदौर को भी होगी और इस बॉन्ड के बलबूते पर 8% से ज़्यादा की बचत जिनने बॉन्ड लिए उन सबको भी होगी। तो परस्पर सहभागिता का इंदौर नगर निगम द्वारा माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने इसकी संकल्पना करते हुए आगे बढ़कर जो ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसके आधारशिला हमारी सरकार बनने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2023 में रखी थी और आज वो फलीभूत होकर के जनता के सामने ये आदर्श उदाहरण बना है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ वैदिक घड़ी भी आज उनने अवलोकन किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का अवलोकन करके समय की गणना का केंद्र, मालवा का एक केंद्र प्राचीन समय से विक्रम की नगरी रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जीपीएस से भी ये सिद्ध होता है कि हमारा पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 23.26 अंश झुका हुआ है, वो जीपीएस से आज भी देखा जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल के साथ आज के काल में भी डोंगला नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित की गई। इसी के साथ साथ ये एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, हमारे बिजली के माध्यम से न केवल ये दोनों पक्ष के साथ बल्कि 18 करोड़ से ज़्यादा का ग्रीन बॉन्ड का जो ग्रीन एनर्जी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलने वाली है, ये भी बचत होने वाली है। मैं अपनी ओर से 20 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के बलबूते पर नगर निगम को वित्तीय मदद भी मिलेगी और ये आदर्श उदाहरण बना, मैं बधाई देना चाहूँगा। तो तस्वीर साफ है, सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीन, सिस्टम, संस्कृति और विकास हर स्तर पर सक्रिय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और इसी के साथ आज के CM24 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।